हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। हम आपके लिए लेकर आए बहुत बड़ी खुशखबरी। आखिर सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। आज यूपी SSSC आयोग ने लेखपाल मेंस के लिए आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी करने की तिथि है आपकी 16 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया है। लेखपाल 2025 के जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उसके बारे में पॉइंट वाइज सारी चीज़ें एक एक करके हम समझने वाले हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता है, सिलेबस क्या है। जो सबसे इस बार आपका यूपी SSSC ने खेल किया है इसमें, वो है किया है आपके सिलेबस का बदलाव। जो आपके यूपी SSSC ने सिलेबस का बदलाव किया है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक डेट हम देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट वाइज हम समझने वाले हैं कि इस PDF में क्या क्या आपको दे रखा है, कहाँ कहाँ पर कैसे क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट होना है, कहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके लगने वाले हैं, एक एक करके हम समझने वाले हैं। आज तारीख है आपके 16 दिसंबर 2025, जिसको आपका विज्ञापन जारी किया गया है। आपके आवेदन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके 29 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म आपके हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो फॉर्म ऑनलाइन डेट है आपकी 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि अंतिम तिथि क्या होगी आपकी 28 जनवरी 2026 आपकी तिथि लास्ट होगी। अर्थात आपको एक मंथ कंप्लीट मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपने कोई भी संशोधन करना है, फॉर्म फिल करने के बाद कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें सुधार करने के लिए आपको और समय दिया जाएगा। वो दिया जाएगा आपका 4 फरवरी से लेकर 2026 तक, अर्थात आपको 7 डेज़ का समय इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अब एक एक बात बहुत से डिटेल में करने वाले हैं आगे भी कि कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या सिलेबस होने वाला है सर, क्या अहर्ता होने वाली है, कि जो आपका यूपी SSSC पैट का जो रिजल्ट आया था उसके अंतर्गत कितने बच्चे लिए जाएंगे, कितने बच्चे लिए जाएंगे, एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा आज मैं खुश हूँ आपको ये सब अनाउंस करने में। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका डेट दे रखी है, इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन जो टोटल संख्या है आपकी ये है। इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो टोटल संख्या है पदों की वो कितनी है आपकी 7,994 पदों की टोटल संख्या, यानी बड़ी संख्या में आपकी भर्ती निकली है। आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या है, आपकी पदों की संख्या है। किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, कितने शॉर्टलिस्टेड होंगे, कैसे क्या होगा, वो हम सब आगे देखने वाले हैं। आपकी जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, एलिजिबिलिटी पैटर्न 2025। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने आपका यूपी SSSC पैट 2025 एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे मोस्टली सारे बच्चों के लिए सरकार ने आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी दे रखी है। यहाँ पर और क्या क्या देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने पैट 2025 दिया है, वास्तविक और नॉर्मलाइज स्कोर जिनका बच्चों का 0 या उससे निगेटिव है, सिर्फ वही बच्चे इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। अगर आपका 1 नंबर से लेकर 100 मार्क्स के बीच में है पैट 2025 के अंतर्गत, तो आप सभी फॉर्म इसको फिल कर पाएंगे। बाद की बात की देखी जाएगी कि कौन कितने कट ऑफ निकलने वाली है, इसके कितने गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, वो आगे हम इसको शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आवश्यक सूचना एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चाहिए, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज हम देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आवेदन आप फिल करेंगे तो सावधानी पूर्वक क्या करना, भली बातें आपको समझ लेना है, अहर्ता समझ लेनी है। अहर्ता का मतलब एलिजिबिलिटी समझ लेनी है कि कौन कौन इसके अंतर्गत माने जाएंगे। तो देखिए एक एक चीज़ आपको दे रखी है, पॉइंट टू पॉइंट हम इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें दे रखी हैं, आवेदन प्रक्रिया है कैसे क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, वो किससे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो आपने जो पैट एग्ज़ाम दिया है उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ में ही आपको लॉगिन करना है।
कौन से लॉगिन करना है, जो आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है उस पर आपका OTP के थ्रू से आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जाएगा। आवेदन में आप अपने 2065 यानी जो 25 दे रखा है उसमें दर्ज माता पिता का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, निवासी कहाँ के, जितने भी आपके मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। ये आपकी प्रोग्रेस रहेगी फॉर्म फिल करने की। जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी होगी उसमें येस और नो विकल्प चुन देंगे आप। उसके बाद एंटर वेरिफिकेशन कर देंगे। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र यहाँ पर प्रदर्शित होगा। उसके बाद आपको क्या है 11 नंबर का एक पंजीकरण संख्या आपको मिल जाएगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे तो उस पर आपको एक आवश्यकता प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि जो आपका फॉर्म होगा उसकी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट आपसे मांगा जाता है बाद में। जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक करने के बाद में अन्य विवरण अपने इसमें साथ में येस और नो में आप फिल कर देंगे। तो ये चीज़ आपको सेव कर लेना है बाद में। जैसे ही आप फॉर्म फिल करने के बाद आप फीस वगैरह काट दोगे। फ़ीस कितनी है आपकी, डबल टेप पर आपका क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है होम पेज पर जाके। फ़ीस ओनली टोटल अभी जो आपकी लग रही है इसके अंतर्गत वो कितने रुपए हैं आपके, मात्र 25 रुपये हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी आप नोट कर लीजिएगा होम पेज पर जाकर। देखिए ये तो प्रोसेस है आपका, तो मोस्टली सारी चीज़ें आपको पता ही है कि कैसे क्या फिल करना है, कैसे क्या करना है। एक डिटेल इसका वीडियो हम इसके अंतर्गत भी बना देंगे। जो आपका शुल्क लगने वाला है वो 25 रुपये लगने वाला, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से आते हों। तो देखिए यहाँ पे OTP के थ्रू ही करना है, ध्यान रखिएगा। पैड 2025 के थ्रू OTP आएगा, फॉर्म आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जो भी आपकी स्थिति है, आपका एड्रेस EWS का जो कि आरक्षण मिलने के लिए है, अनिवार्यता होंगी आपकी कि आप किस कैटेगरी में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एक एक डेट आपके लिए मेंशन कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। जो मोस्ट प्रोबेबली डेट है उनको आपको लर्न करना ही करना है। खास करके इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, 28 जनवरी 2020 है, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए टोटल वैकेंसी दे रखी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्थायी है, यानी परमानेंट आपको वैकेंसी ये दे रखी है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एक एक करके देखिए, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कितने गुना बच्चे इसके अंतर्गत बुलाए जाएंगे, किस कैटेगरी के बुलाए जाएंगे, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपके मेंशन कर दी गई हैं। तो देखिए एक एक करके हमें देख लेना है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। एज की बात करते हैं तो ऐसे बच्चे जिनकी एज जुलाई यानी आपका 1 जुलाई 2025 को अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं या फिर आप 40 नेगेटिव हैं, यानी आपकी जो एज सीमा है क्या है, 1 जुलाई 2025 से आप 18 साल के वहाँ पर हो जाने चाहिए। जबकि मैक्सिमम एज कितनी है आपकी 40 ईयर है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स की एज मेंशन की गई है। आगे इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे जो अच्छा लगा है इसका पैटर्न, वो है आपका सिलेबस। एक एक करके हम सिलेबस यहाँ पे समझ लेते हैं। जो सिलेबस इसका बदल दिया गया है इस बार। क्या किया गया है देखिए, आपके टोटल कितने संख्या होगी, आपके प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, जो कि पिछली साल हुई थी आपके। लेकिन इस बार आपका पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और नेगेटिव जो होगी, नेगेटिव की वो 25% की होगी, अर्थात 1/4 क्वेश्चन की होगी। सिलेबस में जो बेहतरीन चीज़ें ऐड की गई हैं वो क्या क्या किया गया है देखिए। पहले हिंदी, मैथ और आपकी ये चीज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी शॉर्ट लिस्टेड कर दी गई हैं। क्या क्या किया गया है, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर के हैं आपके। राजस्व व्यवस्था यानी आपका संविधान 5 नंबर का। भारत का और विश्व का भूगोल 5 नंबर का। अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 नंबर का। ग्रामीण विकास जो इम्पोर्टेंट है आपका 5 नंबर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर्स 5 नंबर का। वहीं आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस बार इसमें मेंशन की गई है 5 नंबर की। पर्यावरण को भी इसमें स्थान दिया गया 10 नंबर का। DI जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है 10 नंबर। सामान्य हिंदी 10 नंबर। और आपका कंप्यूटर यानी जो आप कंप्यूटर पढ़ते हैं वो भी आपका दे रखा है 10 नंबर का।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरी चीज़ हो जाती है इसमें, वो है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का 20 नंबर का। यानी टोटल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 100 और 100 ही होंगे आपके मार्क्स। क्वेश्चन की संख्या और ये है आपके मार्क्स। समय दे रखा होगा 2 घंटे। निगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी? 1/4 की। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसका। तो ये आपका सिलेबस है। मैं इसके एक एक करके डिटेल में भी मेंशन कर दूंगा कहाँ पर कौन से क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रूवली आप चीज़ें देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे विषयगत आपको दे रखा है कि 5 नंबर का इसमें क्या आना था, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आना था, जिसमें आपकी संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष जानकारी है, अभ्युदय, स्वतंत्रता है, लेखपाल है। कुल मिला के ये है कि आपके जो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे आपका 5 नंबर का आने वाला है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। वहीं आप इतिहास, भारतीय संविधान की बात करते हैं, उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज स्पेशल इसमें मेंशन किया गया है, लोकल नीति मेंशन की गई है, सामुदायिक विकास मेंशन किया गया है। विश्व के भूगोल की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, बागवानी, कृषि, नामकरण, स्मार्ट सिटी, विलेज, यानी टोटल डिटेल आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है कि भैया कहाँ से क्या आने वाला है। ग्राम विकास आने वाला है, जिसमें आपकी योजनाएं होंगी, यानी जो आपके उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्टेंट मानी जाएंगी। पहले ये 25 नंबर की थी, लेकिन इस बार आपका ऐसा कुछ नहीं किया गया है, सिलेबस बदल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स है 5 नंबर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है यहाँ पर कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वर्तमान में। पर्यावरण आपका 10 नंबर का मेंशन किया गया है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका इम्पोर्टेंट है, यानी डीआई। क्या है आपका डीआई? जिसमें आपका ग्राफ है, डायग्राम है, ग्राफिकल डायग्राम के क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य संबंधी परिणाम होंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी का मतलब आप समझदार हैं इतना। आपको क्या क्या करना है इसके अंतर्गत, जो लेटर होते हैं उनको करना है, व्यावसायिक समस्या को निराकरण संबंधी कार्यालय जो संबंधित लेटर्स आने वाले हैं आपके इस बार। ध्वनि आने वाली है, मात्राओं की पहचान, संधि, विच्छेद, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, क्रिया, विशेषण, यानी ये कुल मिला के हिंदी आपकी 10 नंबर की आने वाली है। वहीं अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का ऑलरेडी अलग से मेंशन किया गया है, जिसमें आपके क्या क्या आने वाला है कंप्यूटर में, जैसे आपका जीमेल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, प्रोटोकॉल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपके 15 नंबर की मेंशन की गई हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी के अंतर्गत आपका क्या दे रखा है, 20 मार्क्स का दे रखा है। इसलिए ये जो पोर्शन है, पोर्शन नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, त्यौहार, नृत्य, भाषाएं, खान पीन, भौगोलिक दृष्टि, जलवायु, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं इसके अंतर्गत। एग्जामिनेशन ये आपका इंग्लिश में दे रखा है, तो आप इसको हिंदी में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम पर इसको मेंशन कर दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपका नोटिफिकेशन दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि सर शॉर्ट लिस्ट कितने बच्चे किए जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे कि पैट 2000 बच्चे, जो पैट 2025 दे रखा है उसके बच्चे कितने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो यूपी SSSC का जिन जिन बच्चों ने पेपर दे रखा है उनके लिए ये खुशखबरी है कि इसके कट ऑफ कितनी जाएगी पता नहीं, लेकिन 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। क्या बुलाए जाएंगे? 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान के चलिए कि आपकी अगर लगभग 8000 वैकेंसी हैं, उसमें आप 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा, 0 0 0 15 120, यानी लगभग आपके 1,20,000 बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपके लिए मेंस के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 15 गुना बुलाए जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत ही अच्छा आपके लिए एक मौका है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका उत्तर प्रदेश में इलेक्शन और ये जो भर्ती है 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। जिन जिन बच्चों को मौका मिला है आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चलिएगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं ये हम बहुत ही अच्छी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने वाले हैं एक एक करके हम उसकी भी बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि सेवावली क्या होगी। ऐसे छोटे छोटे से आपके प्रश्न दे रखे हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी क्या दिव्यांग भूतपूर्व है तो क्या कोटा होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। EWS को कितना मिलेगा,
देखिए जो इम्पोर्टेंट है क्या है, आपकी हाई स्कूल या फिर प्रमाण पत्रों का अंकित जन्म तिथि। जो हाई स्कूल की वैलिडिटी होगी वो किसके लिए होगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए मेंशन की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपने क्या क्या किए रखा है, आपको स्वप्रमाणित प्रति मांगी जाएंगी जब आपकी चेक की जाएंगी। परीक्षा तिथि क्या होगी, समय केंद्र क्या होगा, ये आपको एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है, तो एक एक चीज़ आपको दे रखी है कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या होगी, परामर्श नहीं लिया जाएगा, यानी वही चीज़ें दे रखी हैं कि आपको ऑलरेडी कि अगर आपने ऐसा कुछ गलती की है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एक बार मैं इसको फिर से डिटेल में आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आप सबसे लास्ट में देख लीजिए, क्योंकि डेट आपकी मेंशन की गई है। स्टार्टिंग में आपकी जो डेट दे रखी हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को पढ़ सकें। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक एक मतलब शॉर्ट नोट देख लेते हैं एक बार फिर से कि कौन कौन सी डेट आपके लिए मेंशन की गई है। प्रकाशन आपका 16 को किया गया है। जो आपके ऑनलाइन आवेदन की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 29 दिसंबर से। किससे हो जाएगी, आपके 29 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल करोगे वो ऑनलाइन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो लास्ट डेट है आपकी 28 जनवरी 2026। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना है, संशोधित तिथि दे रखी है आपको 4 फरवरी 2026 की। ये जो 3 डेट है आपके लिए मैंडेटरी हैं। उसके बाद में अगर किसी को कोई डाउट है तो क्या क्या करना है, तो UPSSC जिन बच्चों ने पैट 2025 दिया है वो सभी बच्चे फॉर्म फिल कर दीजिए। जिनके बच्चों के नंबर UPSSC पैट 2025 में 0 या उससे कम नहीं आए हैं वो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर लीजिए। अब अगर बात की जाती है कि सर कितने गुना बुलाए जाएंगे, तो देखिए जितनी आपकी वैकेंसी दे रखी हैं उनमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, यानी मान के चलिए कि 8000 वैकेंसी हैं आपकी लगभग, तो 15 गुना कर दोगे तो मेंस में तो आपके 1,20,000 लोग इसमें बैठने के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो टोटल जो वैकेंसी आपकी दे रखी हैं 7,994 वैकेंसी, बहुत बड़ी अमाउंट में वैकेंसी आई हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसके बारे में डिटेल हम एक एक करके आगे भी करने वाले हैं। खुशखबरी आपके लिए है कि इसके हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सीरीज भी मिलेगी। डिटेल में हम कराने वाले हैं, एक एक पॉइंट कराने वाले हैं। पूरा सिलेबस होगा इसका, अंतिम तिथि कब होगी, एग्ज़ाम कब आएगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए मेंशन करके एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। तो आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपके मेंस की तैयारी करने की गारंटी आप लोगों की हमारी है। जिस तरह से UPSSC BDO का जो BPO का एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिस सीरीज हमने कराई रखी थी, उसी प्रकार से हम लेखपाल में भी कराएंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के नोटिफिकेशन अगर आपके फ्यूचर में भी आते हैं तो हम आपके साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धन्यवाद आज के लिए।